माय नेम इज पूजा। आज हम सब स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री। हमने अपना पॉलीमर चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी पॉलीमर केमिस्ट्री की। आज हम क्या करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पॉलीमर केमिस्ट्री से हमारे सीबीएसई के एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 3 मार्क्स का। मैं उसी क्वेश्चन का आज आप सबको पैटर्न बताऊंगी कि किस पैटर्न से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन राइट डाउन किया है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मैंने? राइट डाउन द मोनोमर ऑफ नायलॉन 6,6, सेकेंड इज ग्लिप्टल, थर्ड वन इज ब्यूना एस। एक क्वेश्चन ये होता है, साथ में ऑप्शन में आपको क्या दिया होता है, या तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो आपके एग्जाम में क्या हुआ था कि इज दिस अ होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, इसका रीजन देना है आपको। और सल्फर का क्या रोल होता है वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर में, वो बताना है। साथ साथ बताना है कि नॉन स्टिक यूटेंसिल्स को बनाने के लिए हम कौन से पॉलीमर का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न तो होता है ये। अब अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं कि राइट डाउन द मोनोमर ऑफ नायलॉन 6,6। ये मैं आप सबको करा चुकी हूँ कि नायलॉन 6 किस किस से मिलकर बना होता है। इसमें 2 मोनोमर यूनिट्स होती हैं और 2 में भी क्या क्या होती हैं। एक तो होती है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। क्या होती है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन। स्ट्रक्चर क्या होता है? NH2 CH2 6 NH2। सेकेंड वन क्या होता है हमारे पास इसमें? एडिपिक एसिड। क्या होता है? एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? CH2 4 COOH एंड COOH। तो ये तो होगी नायलॉन 6,6 की मोनोमर यूनिट्स हमें बतानी थी। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब A पार्ट 1 मार्क्स का, B पार्ट 1 मार्क्स का और C भी 1 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हम दोनों मोनोमर यूनिट एक्सप्लेन करेंगे और उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? ग्लिप्टल। ग्लिप्टल का भी मैं आपको करा चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। ग्लिप्टल किस किस मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल। फर्स्ट वन क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल एंड सेकंड वन इज थैलिक एसिड। क्या होता है? थैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या फॉर्मूला होता है? CH2OH CH2OH। थैलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? बेंजीन। और ये बना दिया मैंने COH, और इसी की ऑर्थो पोजीशन पे एक और COH, इसको हम क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। तो एग्जाम में क्वेश्चंस जो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के देखेगा वो सी टाइप से है कि आपको तो 3 कोई भी पॉलीमर यूनिट्स दे देगा और उनके मोनोमर पूछेगा। अब नेक्स्ट वन हमसे पूछा है जैसे ब्यूना एस का। किसका पूछा है? ब्यूना एस। ब्यूना एस किस किस से मिलकर बना होता है? 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या होती है एक यूनिट? 1,3 ब्यूटाडाइन होती है एक तो मोनोमर यूनिट इसकी। और दूसरी क्या होती है? एस मैंने बताया था, एस किसके लिए होता है? स्टाइरिन के लिए। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आ गई फिनाइल। ये क्या होता है? स्टाइरिन। तो एक क्वेश्चन तो इस टाइप से पूछा जाता है आपसे कि भाई कोई भी पॉलीमर यूनिट दे देगा, उसकी तुम्हें मोनोमर यूनिट्स लिखनी है। नेक्स्ट ये मतलब एक टाइप से रीजन के क्वेश्चन पूछे हैं कि इनका रीजन क्या है। अब मैं रीजन भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो पॉलीमर केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई है उससे बाहर आपको कोई सीबीएसई में क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि मुझे ये वाला ये दे दिया CH CH2 CH3 और पूछ रहा है कि ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है। और होमोपॉलीमर क्या होता है? जो सिंगल मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। और कोपॉलीमर क्या होता है? जो कि कंडेंसेशन से मिलकर बना होता है, किसी 2 या 2 से ज्यादा मोनोमर यूनिट से मिलकर बनेगा। अब देखने में क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे कोई एस्टर ग्रुप, अमाइड ग्रुप ऐसा कुछ आया है? नहीं आया है। अगर मैं ये प्रिपरेशन दे रखी है मुझे, मोनोमर यूनिट्स को कंबाइन करके पॉलीमर बना रखा है, ध्यान देना यहाँ पे N लिखा हुआ है, N यूनिट्स को कंबाइन करके। अगर इसका मैं मोनोमर लिखूंगी तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH3। और ये कौन सा मोनोमर पॉलीमर हो गया? पोली। ये किसका मोनोमर है? ये तो मैंने मोनोमर यूनिट लिखी है यहाँ पे। और जो ये मोनोमर यूनिट है किसकी यूनिट है?
पॉलीप्रोपीन की, किसकी है? पॉलीप्रोपीन की। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि सल्फर का क्या रोल होता है वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर में। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि वोल्केनाइजेशन प्रोसेस में जब सल्फर लिंक करता है Zn जिंक ऑक्साइड के साथ में, तो डबल बॉन्ड वाली पोजीशन पे क्या बना देता है? अगर वहां पे मेरे पास रबर मॉलिक्यूल में जो डबल बॉन्ड होता है उसकी सल्फर लिंकेज बना देता है, बॉन्ड को रिमूव करके सल्फर लिंकेज बन जाती है ना मेरे पास यहाँ पे। तो सल्फर का रोल पूछा है मुझसे, रीजन पूछा है कि सल्फर का क्या रीजन है। तो रीजन क्या हुआ? सल्फर किसका काम कर रहा है? क्रॉस लिंकिंग का काम कर रहा है। सल्फर एक्ट्स एज क्रॉस लिंक बिटवीन, क्रॉस लिंक का काम करता है एट रिएक्टिव डबल बॉन्ड। कहां पे? एट रिएक्टिव डबल बॉन्ड। और क्यों करता है? सो डेट द रबर गेट्स स्टिफन, मतलब वो हार्ड हो जाए ना, इसी का तो काम करता है। इसलिए तो हमने सल्फर लिंकेज दी थी। वोल्केनाइज्ड रबर बनाने का मेन मोटिव क्या था कि जो उसकी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज थी रबर को, उसको इंप्रूव करना, इसीलिए हमने वोल्केनाइजेशन की थी। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीमर कौन सा यूज होता है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स के लिए। ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि नॉन स्टिक यूटेंसिल्स के लिए हम टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं। जितने भी नॉन स्टिक यूटेंसिल्स हैं हमारे घरों में, हम उस पर टेफ्लॉन की कोटिंग करवाते हैं। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है? CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरोइथीन, ये इसका मोनोमर था। तो ये क्वेश्चन हो गया इस टाइप से। तो आपके एग्जाम में कुछ इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो सिमिलर है, फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसी टाइप से दे रखा है कि राइट डाउन द मोनोमर ऑफ ब्यूना N, नाइलॉन 6 एंड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। पर सेकंड क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे उसने मुझे पॉलीमर यूनिट दी है और मुझसे पूछा है कि इनका मोनोमर बताओ। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप से आइडेंटिफाई करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि ये आसान है, हमें इनकी मोनोमर यूनिट्स डायरेक्ट पता है। ब्यूना N की क्या होती है? मैं यहाँ पे जल्दी बता रही हूँ आपको, 1,3-ब्यूटाडाइन, तो ये मोनोमर यूनिट होती है। और N से हम क्या करते हैं? अक्राइलोनाइट्राइल का क्या फॉर्मूला होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH CN। तो क्या क्या लिखी है मैंने? ये 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस अक्राइलोनाइट्राइल, ये तो होगी ब्यूना N की मोनोमर यूनिट्स। अब नेक्स्ट में दिया है मुझे कि नाइलॉन 6 की 1,3-ब्यूटाडाइन और अक्राइलोनाइट्राइल किसकी मोनोमर यूनिट्स है? ब्यूना N की। अब नेक्स्ट मुझसे पूछा है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का मैंने आपको बताया था कि मोनोमर यूनिट क्या होती है? कैप्रोलैक्टम। क्या बोलते हैं हम उसकी मोनोमर यूनिट को? कैप्रोलैक्टम। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना सिखाया था कि NH C डबल बॉन्ड O लगाएंगे और 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। ये होती है इसकी मोनोमर यूनिट कैप्रोलैक्टम, किसकी? नाइलॉन 6 की। अब नेक्स्ट करते हैं मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। ये भी मैंने आपको बताया था। एक तो मोनोमर यूनिट इसी में दे रखी है, क्या? फॉर्मल्डिहाइड। क्या दे रखी है? फॉर्मल्डिहाइड ना। और मेलामाइन का क्या स्ट्रक्चर बताया था कि बेंजीन रिंग के 3 कार्बन को हम रिप्लेस करेंगे किससे? नाइट्रोजन से। ये आ गया एज इट इज डबल बॉन्ड, और जो कार्बन बच गए उस पर क्या लगाएंगे? NH2 ग्रुप। ये लगा दिया मैंने NH2 ग्रुप। ये किसका स्ट्रक्चर होगा? मेलामाइन का। तो ये होगी मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड की मोनोमर यूनिट्स, मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे पास क्या मोनोमर यूनिट्स हैं। ध्यान देंगे आप, मैंने जो पहला स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे एक क्वेश्चन में ये दे रखा है मेरे को, NH CH2 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 एंड C डबल बॉन्ड O। इस टाइप से मेरे पास एक पॉलीमर यूनिट दे रखी है। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इसके मोनोमर यूनिट्स क्या क्या है। ये पूछ लेता है कि इसमें जो मोनोमर यूनिट्स हैं क्या क्या है और ये पॉलीमर कौन सा है, इसका नाम बताएं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी लिंकेज है इसमें।
पे ये वाली लिंकेज मैंने आप सबको बताई थी, कौन सी होती है, अमाइड लिंकेज। कौन सी लिंकेज बताइए, ये अमाइड लिंकेज। और अमाइड पॉलीअमाइड में जब हमने पढ़ा था तो पॉलीअमाइड में मैंने बताया था कि 3 केस हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या थे वो, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,10 एंड नायलॉन 6। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि मेरा आंसर इन तीनों में से एक होने वाला है। अब मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगी कि मेरा कौन सा होगा, इन तीनों में से भी कौन सा होगा, कैसे आइडेंटिफाई करूंगी। जो ये अमाइड लिंकेज यहाँ पे है मैं इसको ब्रेक कर दूंगी। कैसे, क्योंकि मेरे पास वाटर एलिमिनेट होता है तभी तो मेरे पास पॉलीमर बनता है। यहाँ पे मैं H दे दूंगी और यहाँ पे OH दे दूंगी। अब इस यूनिट को एक सेपरेट लिख दूंगी मैं और इस वाली यूनिट को सेपरेट लिख दूंगी। तो अगर आपने ध्यान दिया हो ये पॉलीमर यूनिट आगे कनेक्ट है तो यहाँ पे भी H आ जाएगा, यहाँ पे भी H और साइड वाले C डबल बॉन्ड O पे OH चला जाएगा। तो जो ये वाली यूनिट बन के आई मेरे पास NH2 CH2 6 NH2, ये क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। क्या होता है ये, मेरा पहला मॉलिक्यूल क्या निकल के आया, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। क्या निकल के आया है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। अब ध्यान देना, अगर हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन है तो नायलॉन 6,6 भी हो सकता है और नायलॉन 6,10 भी हो सकता है। अब जो यहाँ पे मेरे पास ये एसिड बनेगा ये डिसाइड करेगा कि नायलॉन 6,6 है नायलॉन 6,10। जब यहाँ पे मेरे पास 2 यूनिट आ रहे तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मैंने पहले ही काट दिया है। तो मेरे पास 2 में से आंसर हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड ब्रेक किया इसके पास OH गया तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या बन के आया मेरे पास, ये तो पता चल गया ना आपको, नायलॉन 6,6 हो सकता है नायलॉन 6,10। अब मैं इसको रब कर देती हूँ। अब जो मेरा सेकंड मॉलिक्यूल है वो लिख लेती हूँ। क्या बना है सेकंड मॉलिक्यूल, C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। और ये क्या होता है मेरे पास, एडिपिक एसिड। क्या होता है, एडिपिक एसिड। और ये दोनों किसके मोनोमर यूनिट्स होते हैं, नायलॉन 6,6 के। किसके होते हैं, नायलॉन 6,6 के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इस टाइप से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कौन सा पॉलीमर होगा। जैसे ही हमें इसकी मोनोमर यूनिट्स पता चल जाएंगी तो पॉलीमर तो हम बता ही देंगे कि दोनों यूनिट्स किसकी होती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी इसी टाइप का, अब आप बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अब इसमें मुझे आइडेंटिफाई करनी है मोनोमर यूनिट्स और बताना है कि मेरा कौन सा पॉलीमर होगा। अब फिर से वही काम करेंगे, फिर से हम देखेंगे कि हमारे पास लिंकेज किसकी है। ये वाली कौन सी लिंकेज है, मैंने बताई थी एस्टर लिंकेज। कौन सी लिंकेज दे रखी है, एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज मुझे दे दी। अब मुझे पता है मैंने पॉलीएस्टर पढ़े थे अपने, पॉलीएस्टर में मैंने 2 ही पढ़े थे, एक तो टेरिलीन और एक क्या पढ़ा था, ग्लिप्टल। क्या पढ़ा था, ग्लिप्टल। इसका मतलब मेरा आंसर या तो ये होगा या तो फिर ये होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब देखते हैं कौन सा आंसर होगा। जब मैं इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करूंगी, ध्यान देना है, जैसे ही मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे OH। वाटर एलिमिनेट हुआ, फिर से मैंने वाटर ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे CH2OH और CH2OH। इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। और ये किसकी मोनोमर यूनिट आती है, ये टेरिलीन में भी आता है और ग्लिप्टल में भी आता है। इसका मतलब ये तो मेरे को आइडेंटिफाई करेगा नहीं कि मेरे पास कौन सा पॉलीमर है। अब मैं ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। एज इट इज स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बॉन्ड कुछ भी नहीं रिमूव करना। ये है C डबल बॉन्ड OH और इसी की जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे है C डबल बॉन्ड OH। क्या है ये, क्या ये थैलिक एसिड है, टेरिथैलिक एसिड है। ये ऑर्थो पोजीशन पे है। ऑर्थो पोजीशन में मैंने क्या बताया था, थैलिक एसिड। क्या बताया था, थैलिक एसिड। और इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड किसकी मोनोमर यूनिट्स होती हैं, ग्लिप्टल की। इसका मतलब मेरे को कौन सा पॉलीमर दे रखा है, ग्लिप्टल। इन क्वेश्चंस में इस टाइप से आइडेंटिफाई करना है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि मतलब सबसे पहले देखना है कि कौन सी लिंकेज है। लिंकेज के बेसिस पे क्लासिफाई हम कर चुके हैं, पॉलीएस्टर है या पॉलीअमाइड है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब डायरेक्ट ना पूछ के मोनोमर यूनिट, इस टाइप से आपको पॉलीमर दे देगा और आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि विच पॉलीमर एंड द विच मोनोमर यूनिट्स आर प्रेजेंट इन दिस। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हम देखते हैं कि और किस टाइप से हमारे एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। एक तो क्वेश्चन उसने मुझसे ये पूछ लिया कि टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड का रोल क्या है। इसी में सेकंड पार्ट में पूछ लिया कि जो नीचे पॉलीमर्स दिए हुए हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अरेंज करो। और इसी में थर्ड क्वेश्चन फिर से वही पूछ लिया जैसे पिछली क्वेश्चन की टाइप में मैंने कराया था कि मोनोमर यूनिट आइडेंटिफाई करनी है और एक मेरे को पॉलीमर दे दिया। ऐसे ही और क्या करके क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन का मैकेनिज्म बताओ। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको टाइप बता रही हूँ कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही आएगा और करके ही दिया जाता है। 3 पार्ट में दे सकता है या सिंपल एक पूछ सकता है क्योंकि मैकेनिज्म में तो हमारे तीनों स्टेप आ जाते हैं ना, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। ये मैं अपनी वीडियो लेक्चर में करा चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। मैं इस वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे कि टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड जो हम अपनी रिएक्शन में पॉलीमराइजेशन कराने के लिए डालते हैं, पेरोक्साइड कोई भी रिएजेंट, तो वो क्या काम करता है। एज ए कैटलिस्ट हम बोल सकते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, जो स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, या इनिशिएटर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कई रिएक्शन में इनिशिएटर्स का काम करते हैं, मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने में इनका मेन रोल होता है। जैसे कि हमने पॉलीथीन बनाने में, आपको याद हो, पॉलीथीन में हमने कौन से कैटलिस्ट का यूज किया था, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। कौन से कैटलिस्ट का यूज किया था, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या फॉर्मूला था, ट्राइथाइल CH3CH2 एल्यूमिनियम, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। यही था ना हमारे पास जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो उसी टाइप से जो टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड है ये भी रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट और इनिशिएटर का काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे अरेंज करो पॉलीमर्स को। कर देते हैं। हमें पता है कि फाइबर्स में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये सबसे ज्यादा किसमें होती हैं, फाइबर्स में। मेरे पास क्या क्या क्वेश्चन में पॉलीमर्स दे रखे हैं, ब्यूना एस, क्या दे रखा है, ब्यूना एस, पॉलीस्टाइरीन, और क्या दे रखा है, टेरिलिन। मुझे इनको इंटरमोलिकुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किस ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और वो भी किस बेसिस पे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे इनको अरेंज करना है। आपको याद हो हमने मोलिकुलर फोर्सेस की एक अलग से कैटेगरी पढ़ी थी, उसमें आता है जो टेरिलिन है, दैट इज अ फाइबर। किस कैटेगरी में आता है, फाइबर्स की कैटेगरी में। पॉलीस्टाइरीन आता है थर्मोप्लास्टिक में, किस में आता है, थर्मोप्लास्टिक में। और ब्यूनाइस किस में आता है, इलास्टोमर में। किस में आता है, वोल्केनाइज्ड रबर किस में आती है, हमेशा इलास्टोमर में। और हमें पता है सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स किस में होता है, फाइबर्स में, और सबसे वीक किस में होता है, इलास्टोमर में। और थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, इन दोनों के बीच का होता है। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा ऑर्डर किस टाइप से होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ना। सबसे कम किस में होगा, इलास्टोमर्स में। किस में होगा, इलास्टोमर में। उसके बाद किस में होगा, थर्मोप्लास्टिक में थोड़ा ज्यादा, और सबसे ज्यादा किस में होगा, फाइबर्स में। किस में होगा, फाइबर्स में। अगर मैं इसको नंबरिंग दूं 1, 2 एंड 3, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स किस में है, 3 में। उससे कम किस में है, पॉलीस्टाइरीन 2 में, थर्मोप्लास्टिक है ना वो। और सबसे कम किस में है, इलास्टोमर, दैट इज ब्यूना एस। तो ये मेरे पास ऑर्डर हो जाएगा। इस टाइप से आपको एक्सप्लेनेशन देनी है अपने एग्जाम में। और नेक्स्ट पूछा हुआ है कि मोनोमर आइडेंटिफाई करना है इसका, ये भी देख लेते हैं। ये आपको समझ में आया किस टाइप से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में अरेंज करेंगे। पहले ये देखना हो किस कैटेगरी में आता है, इलास्टोमर है, थर्मोप्लास्टिक है, फाइबर्स है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। हम डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा। तो नेक्स्ट हमारे इसी में क्वेश्चन है कि मोनोमर आइडेंटिफाई करना है इस पॉलीमर का, तो ये भी कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और मुझसे पूछा है कि इसकी मोनोमर यूनिट बताओ। बता सकते हैं, ये मुझे पॉलीमर दे रखा है। कैसे बताया था, अगर कंडेंसेशन होता तो मुझे कहीं ना कहीं अमाइड लिंकेज या एस्टर लिंकेज मिलती, पर यहाँ पे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे
पे डबल बॉन्ड हुआ होगा और वही सिंगल में रिड्यूस हुआ है। अगर मैं इसका डबल बॉन्ड लगा दूं फिर से यहाँ पे, तो ये मेरा कौन सा मोनोमर बन गया? इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? स्टाइरिन। तो इसका मतलब इस पॉलीमर की मोनोमर यूनिट क्या है? यही होगी ना मोनोमर यूनिट, स्टाइरिन। कौन सा पॉलीमर होता है? पॉलीस्टाइरिन। इसका मतलब मुझे कौन सा पॉलीमर दे रखा था? ये पॉलीस्टाइरिन। मोनोमर यूनिट पूछी थी तो मैं मोनोमर यूनिट क्या लिखूंगी? स्टाइरिन। ये कुछ क्वेश्चंस के टाइप थे जो आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो ये था पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में। ऑलमोस्ट मैं आपको सब कुछ करा चुकी हूँ, तो आप वीडियो देखें, उससे आपको काफी समझ में आएगा। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं। थैंक